ठीक है। तो आज आप अपन बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन में ही लेंगे, तो कुछ एक सवाल लेंगे, 4-5 सवाल है। ठीक है। तो आज का अपना पहला सवाल है बेसिकली हम लोगों को दिया हुआ है बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x e टू पावर टी स्क्वायर इंटू है अपने पास t माइनस 2 इंटू है आपके पास t माइनस 3 dt। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो एफ प्लस एक्स आप लिख सकते हैं बेसिकली ई टू पावर एक्स मतलब स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। बस फिर आप हर चीज़ निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपका पहला सवाल था और आपका दूसरा सवाल है बेसिकली 92। आपको दे रखा है बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x एफ टी डी टी। ठीक है। अब अगर आप दोनों साइड अगर आप बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास एफ एक्स, तो एफ एक्स आ जाएगा आपके पास बेसिकली ए इंटू ई टू पावर एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 है मतलब कि ए इज इक्वल टू 0 है मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है ऑलवेज। ठीक है। ये था अपना आज का दूसरा सवाल। ठीक है। अब अपन आते हैं आज के तीसरे सवाल पर। अपने को ये मतलब निकालना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x t ln 1 प्लस टी। ठीक है। बाई अपने पास है t4 और प्लस 4। ठीक है dt। ठीक है। और बाई अपने पास है एक्स क्यूब। अगेन 0 पर 0 का फॉर्म है तो अपन लगाएंगे लॉफ्टर्स को लगाएंगे तो ऊपर जब डिफरेंशिएट करने पर आएगा x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई आ जाएगा x4 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के साथ अगर आप देखिएगा तो 12x स्क्वायर है और ऊपर देखिएगा तो x स्क्वायर है, एक्सपेंशन लगा दीजिए तो ये आ गया आपके पास बेसिकली 1/12। ठीक है। इजी। तो उसके बाद आते हैं अपन एक और सॉल्व करते हैं। अपने पास एक फंक्शन दे रखा है बेसिकली एफ एक्स बराबर, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है बेसिकली एफ एक्स बराबर वो दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है ln x प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस साइन टी। ठीक है dt। तो एफ प्लस एक्स हम लिखेंगे तो क्या मतलब आ जाएगा 1/x और प्लस अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस साइन एक्स और एफ डबल एस एक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस सिंपल। अब अपना आज का नेक्स्ट सवाल है आज का अपना जो अगला सवाल है वो है बेसिकली हाँ एफ प्लस एक्स आपको दे रखा है बेसिकली 192x क्यूब बाई दे रखा है 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स। ठीक है। और आपको बेसिकली और एफ हाफ दे रखा है 0। तो आपको बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम हाफ टू 1 का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अगेन इसमें हम लोगों को अगर ये मिनिमम चाहिए तो 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 64x क्यूब। तो एफ एक्स आ जाएगा आपके पास 64x4/4 तो 16x4। ठीक है 16x4 आ जाएगा। ठीक है। और x का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे बेसिकली हाफ रखेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास बेसिकली तो 1 आ जाएगा। ठीक है 1 बढ़ाएगा। और अगर हमें बेसिकली मैक्सिमम चाहिए तो 2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 96x क्यूब तो 24x4 और 16 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 3/2। ठीक है। और 3/2 हाँ सही है 3/2। तो ये तो खैर 1 आ रहा था तो 1 का हाफ किए तो वो अपना एक वैल्यू तो आ गया है हाफ। हाँ ये आपका आ रहा था 1 आ रहा था 1 बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और ये आपका बढ़ाएगा बेसिकली ये आपका आ रहा था ये आपको बढ़ाएगा 3/2। तो आपका डी मतलब आगे 34 का क्या आ रहा है हाँ तो 64x क्यूब है ना तो हाफ कर देखिएगा 8 तो 8 से अगर आप बढ़ाइएगा तो 4 बढ़कर चला जाएगा। अगेन तो मैक्सिमम 12 हो सकता है और मिनिमम ये इसका रूल यही है कि आपको एक बार 192/2 मान लेना है तो मान लेना है 96x क्यूब मान लेना है एफ प्लस एक्स को
तो एफ एक्स आपके पास बेसिकली मतलब वही आ जाएगा x4/4 16x4 और मतलब वही है प्लस सी। अब एफ हाफ पर 0 दिया हुआ है 16 तो -1, ठीक है, ये आ जाएगा। और नहीं तो आप चाहेंगे तो आप ये मान सकते हैं 64x3, तब आपके पास आ जाएगा 64/4 16, तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा 24। सॉरी एक मिनट, आपको ये दोनों चीज मानना है। तो पहले अगर आप 96x माने तो बाई 4 तो 24x4, ठीक है, ये होगा आपका एफ डैश एक्स फिर एफ एक्स और प्लस सी, और हाफ पर वैल्यू दिया हुआ है 0 तो 1/16 तो -3/2, ठीक है, ये आपका है एफ एक्स। और अगर आप ये मानते हैं बेसिकली 64x मानेंगे तो आपके पास 16x4 और हाफ पर वैल्यू दिया गया तो -1। ये दोनों में से आप जो भी आप यूज कर लें, दोनों से आपका आप रेंज निकालिएगा, आपका 1 to 12 आ जाएगा, ठीक है। आज अपन रखते हैं बेसिकली यहीं तक, बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। ऑल द बेस्ट।